Welcome to the class, everyone. Today we are going to study the first poem of the book. The poem is My Mother at 66, written by कमला दास. कमला दास जो हैं वो इस कविता की लेखिका हैं. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस कविता को और जानने की कोशिश करते हैं कि कवित्री जो हैं, जो पोएट हैं कमला दास, वो क्या कहना चाहती हैं और क्या भाव प्रस्तुत करती हैं अपने पोयम के माध्यम से. तो कविता शुरू करने से पहले हम कमला दास के बारे में जानेंगे कि कमला दास जो थी वो मलाबार केरला में पैदा हुई थी 1934 में. She was born in 1934 in Malabar, Kerala, and very well recognized poet of his time in current time also. And she was famous for her originality, versatility and indigenous flavor of the soil. उनकी कविताएं जो होती थीं वो काफ़ी जो जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वैसी थीं. काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स जो कि सामाजिक चीज़ें होती हैं, जो कि भाव आते हैं हमारे अंदर, उन सब का एक मिश्रण करके वो अपनी पोएम्स को लिखती थी. और कई उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं. और जो उन्होंने काफ़ी एक सेंसिटिव जो टॉपिक है, जो एक सेपरेशन का, जो एक बच्चे का माँ के प्रति होता है, वो इस पोयम में वो बताना चाहती हैं. आइए अब हम चलते हैं पोयम की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी माँ के प्रति जो है उसको डिस्क्राइब करती हैं इस पोयम में. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. तो कमला दास कहती हैं कि मैं ड्राइव कर रही थी, गाड़ी चला रही थी अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन की तरफ. कोचीन एक जगह है और वो वहाँ ड्राइव करके जा रही थी. और वो जब ड्राइव करते हुए जा रही थी तो अब उनकी नज़र बगल में पड़ती है अपने और अपनी माँ को देखती हैं. और जब वो माँ को देखती हैं तो जो जिस तरह से उनकी माँ उनको उनके बगल में दिखती हैं, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है. और वो बताती हैं कि doors open mouthed, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out their homes, but after the airport security check. तो वो जब अपनी माँ को देखती हैं तो कहती हैं कि उनकी माँ किस तरह से दिखती हैं. Doors open mouthed, her face ashen like that of corpse. और वहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि उनकी माँ जो है झपकी ले रही हैं गाड़ी में. सुबह सुबह का टाइम है जैसा कि उन्होंने कहा है, और सुबह सुबह के टाइम में वो उनकी माँ उनको छोड़ने जा रही हैं कहीं, और वो बगल वाली सीट में जो हल्की झपकी होती है वैसी ले रही हैं. और उनका मुंह खुला हुआ है, और जो चेहरा है, जो उनका फेस है, वो बिल्कुल एक एक जो बूढ़ा चेहरा होता है जो कि एकदम बेरंग सा होता है, एकदम वैसा हो गया है. जैसे कि एक लाश का होता है जिसमें से सारे रंग गायब हो जाते हैं. बिल्कुल कुछ कुछ पता नहीं चलता है कि क्या भाव है उस चेहरे पे, क्या क्या कौतूहल है उस चेहरे में. वो सारी चीज़ें ख़त्म हैं. और वैसा ही उनकी माँ का चेहरा जो है दिखता है. और ये सारी चीज़ें जब जब पोएट जो हैं कमला दास हैं जो फील करती हैं, तो उन्हें वो दुख होता है. एक दुख जो एक बच्चे को होता है जब उसकी माँ उससे दूर चली जाती है, कुछ कुछ वैसा ही उनको वो दुख महसूस होता है. और वो कहती हैं, रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड.
तो उन्हें ये दुख होता है कि माँ जो है अब उतनी बूढ़ी दिखने लगी है जितनी बूढ़ी की वो है। एक्चुअल में उनकी माँ बहुत बूढ़ी हैं और उनको इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि होता है ना कि बुढ़ापे में एक समय के बाद डेथ होती है, मृत्यु आती है। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट है जो पोएट के मन में आ रहा है कि अब जो है उनकी माँ के पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और वो उतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं। तो ये जो एक दर्द है उनके अंदर, वो उस वक्त आता है और उस दर्द को वो दूर करने के लिए वो क्या करती हैं कि but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो वो क्या करती हैं कि उनको जब दुख होता है वो देखती हैं कि उनकी माँ को अब अब वो ज़्यादा समय नहीं है उनके पास, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और ये जो दुख होता है उसको वो दूर करने के लिए क्या करती हैं, वो गाड़ी से बाहर देखती हैं। और जब वो गाड़ी के बाहर देखती हैं तो वो देखती हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये जो यंग ट्रीज यहाँ पे वो कहना चाह रही हैं कि जब वो गाड़ी के बाहर देखती हैं तो देखती हैं कि यंग ट्रीज, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा जो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं पेड़ उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि भाग रहे हैं, पर असल में वो उसी जगह होते हैं, हमारी स्पीड ऐसे। तो ये एक तरीके का वो दिखाना चाहते हैं कि एक एक जो लिटरेचर में जो होता है कि आप जो कह रहे हैं, आप किसी किसी चीज़ को दिखाकर कुछ और कहना चाहते हैं, वो वही कह रही हैं कि यंग ट्रीज, कि हमारे जो यंग डेज होते हैं कितने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और उस यंग डेज से पहले वो आ रही हैं, वो दिखा रही हैं, वो बता रही हैं कि यंग जो मेरी चिल्ड्रंस हैं, जो हैप्पी चिल्ड्रंस हैं, वो घरों के बाहर आ रहे हैं और मस्ती। और वो ये दो लाइफ के स्टेज बताना चाह रही हैं कि एक तो हमारा बचपन होता है जहाँ पर हम एकदम मौज में होते हैं, हमें बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं होता, एकदम हमेशा खुश रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, इधर उधर कूदते फादते रहते हैं, एकदम झूमते रहते हैं। और उसके बाद फिर एक क्या कहते हैं कि लाइफ है जो कि यंग होती है, थोड़ा सा उसमें भी जोश होता है, चेहरा खिला हुआ होता है, हम हर चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाड़ी से बाहर हैं, वो दूर हैं काफ़ी, जो कि कमला दास को दिख रही हैं। और ये अपनी माँ से कंपेयर कर रही हैं कि एक तरफ तो उनकी माँ है जो एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका समय आ रहा है, और दूसरी तरफ एक वो दुनिया है जो कि काफ़ी यंग है और काफ़ी लुभावनी है, और उसी में बचपना भी है एक थोड़ा, जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो वो ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रही हैं कि ये कितनी लाइफ के कितने स्टेजेस होते हैं, और उसमें जो बचपन का स्टेज होता है और जो यंग स्टेज होता है वो कितना मज़ेदार होता है, कितना सुंदर होता है। और हमें पता नहीं चलता कि ये कितने खूबसूरत पल हैं जो हम आगे चल के हम खो देंगे इन्हें और हम बूढ़े हो जाएंगे, और धीरे धीरे फिर हमारा एक समय आएगा जब हम शायद क्या, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और यही सब सारी चीज़ें वो सोचती हुई जाती हैं। और वो जो एक बच्चे का जो से बच्चे का माँ से एक अलग ही लगाव होता है, पापा से तो होता ही है, पर जो माँ और बच्चों का लगाव होता है वो एक अनकहा प्यार होता है, जो कि कभी शायद इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और वो उसी चीज़ को कमला दास फील कर रही हैं और कहती हैं कि but after the airport security check, standing a few yards away, I looked her at again, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. तो कहती हैं कि जब वो सिक्योरिटी चेक पार करके अपनी माँ से थोड़ी दूर पर कुछ गज, यार्ड्स का मतलब होता है गज, कुछ गज दूर खड़ी थीं और वो अपनी माँ की तरफ फिर देखती हैं, तो उन्हें फिर दिखता है कि एक वैन, वैन मतलब टायर्ड, थका हुआ, जो कि बुढ़ापे की निशानी है एक तरीके से, कि हम जब यंग होते हैं या बच्चे होते हैं हमारे में बहुत जोश होता है, लगता है कि आसमान फाड़ देंगे, और फिर जब बुढ़ापा आता है तो एक अपने यहाँ पे एक
हमारे फिजिकल अपीयरेंस में भी, हमारे मेंटल अपीयरेंस में भी एक वो थकान, एक वो सुस्तपन जो होता है वो दिखने लगता है। और उसी को बता रही हैं कि उनकी माँ के जो अपीयरेंस है उसमें भी वो दिख रहा है, वो थकावट और वो जो जो थकान है वो दिख रही है। तो उसी को कहते हैं कि आई लुक्ड एट अगेन एट हर वैन पेल, कि एक तो वो जो पीला सा चेहरा जो हो जाता है, अब एक बेरंग सा चेहरा जो बिना बिना उसमें कोई रंग का मिक्सचर जो है, जो कि खुशी या फिर जो एक जोश होता है उसका मिक्सचर जो है, उसके बिना एक जो चेहरा है वो है। और वो उसको डिस्क्राइब कैसे करती हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने उसको वर्णन किया है कि एज लेट विंटर्स मून, एज लेट विंटर्स मून, जब जब ठंडी का जो चाँद होता है, जो ठंड के मौसम का जो चाँद होता है, आप उसको देखेंगे, जो जो विंटर के ख़त्म होने, तो उसमें जो उसकी जो रोशनी होती है जो चाँद की, वो काफ़ी धुंधली हो जाती है और वो काफ़ी कमज़ोर सा चाँद लगता है देखने में। तो वो कुछ-कुछ माँ को अपने ऐसे ही डिस्क्राइब करती हैं कि वो उस जो ठंड के आखिरी वाला जो चाँद होता है, जिसकी रोशनी, जिसकी चमक, जिसकी जो सुंदरता होती है, वो जो अब धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है, कहीं खो रही है, वो उसी तरह माँ को भी कहती हैं कि माँ भी अब बिल्कुल वैसी ही हो रही है, एकदम थक गई है, एकदम बेरंग सा चेहरा हो गया है, पेल चेहरा हो गया है। और जब ये सब चीज़ें कमला दास सोचती रहती हैं, महसूस करती रहती हैं, तो उनके अंदर एक जो बचपन में बचपन का जो एक डर होता है किसी भी बच्चे का, जबकि जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उससे जब दूर चली जाती है तो वो रोने लगता है। कोई भी उसको मनाने की कोशिश करता है नहीं, जब तक कि माँ ना आ जाए, और जब माँ आती है तो फिर खुश हो जाता है। तो यहाँ पे एक सेपरेशन का जो डर था, वो तो था ही कि वो दूर जा रही है, साथ ही में उसके ऊपर जो उस सेपरेशन के दर्द में जो एक और ऐड हो रहा था, वो ये हो रहा था कि माँ जो है, अब शायद उसके पास उतना ज़्यादा समय है बचा नहीं, और वो अब उसी विंटर्स लेट विंटर्स मून की तरह हो गई है। और फ़ैमिलियर एक माय चाइल्डहुड्स फ़ियर्स, एक फ़ैमिलियर, एक जो जाना-पहचाना जो दर्द था, जो बचपन से ही हमेशा आता रहा है कि माँ कहीं दूर ना हो जाए हमसे, वो फिर आता है। और बट ऑल आई सेड वाज़ सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो जो दर्द था, उसको वो अंदर दबाने की कोशिश करती है पोएट, और वो जा रही है, एयरपोर्ट से दूर जा रही है, एयरपोर्ट पे आ गई है और वहाँ से वो प्लेन पकड़ेगी और अपनी माँ से दूर चली जाएगी। और शायद उसको ये डर है कि वो अगली बार क्या पता माँ को देख पाए या ना पाए। और फिर भी इस उम्मीद में कि शायद माँ रहेगी वहाँ पर, और वो बिछड़ने का जो डर है, वो दूर जाने का, माँ को खोने का जो डर है, उन सब डर को अपने अंदर दबा कर बहुत 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 ही दुख भरे मन से, लेकिन बाहर से जो कहते हैं खुश खुश दिख रहे हैं, उससे वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है अम्मा, अब आपसे जल्द मुलाकात होगी। और इसके साथ ही वो पोयम जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जो पोएट हैं कमला दास हैं, वो फिर अपने काम को चली जाती हैं। और ये एक से माँ और माँ बेटे का जो उन्होंने, या माँ बच्चे का जो एक उन्होंने जो सेपरेशन